श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। शरीर में 9 द्वार हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, अभी जो मैंने मानपत्र सुना तथा स्वागताध्यक्ष का भाषण सुना, तो दोनों के सुनने से मैं नहीं कह सकता कि प्रसन्नता मुझे नहीं हुई। मानपत्र स्वाभाविक ही बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है। ऐसे मजमे में जो स्वागताध्यक्ष होते हैं वे बड़े भाग्यवान होते हैं। आध्यात्मिकता के वास्ते शारीरिक सुख छोड़ दिया जाए हो नहीं सकता। अवश्य ही भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, वशिष्ठ आदि जैसे महात्मा हों तो वे दुख को सुख बना लेते हैं। इतना सुख अवश्य चाहिए जितने सुख से ध्यान में मन लगे, उतना सुख यहाँ है। अभी मौसम भी ऐसा है कि बाहर में सो भी सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने बिछावन के लिए कंबल या सन की चट्टी अवश्य रखनी चाहिए। 1907 ईस्वी में मेरे पास कोई सामान नहीं था। आरा जिला के धरकंधा में एक संत थे। मैं वहाँ गया। उन्होंने मुझे मिट्टी का पात्र दिया। 4 हाथ का एक अंगोछा बिछावन के लिए दिया, इस ख्याल से यदि सत्संग में लोग जाएं कि वहाँ बिछावन मिल जाएगा, अन्य सत्संगियों के लोटे और बिछावन से काम चला लेंगे, तो यह ठीक नहीं। यहाँ पर इतना भी बहुत है। यह ऐसा है जो नहीं होने योग्य सो हुआ है। एक साधु ने मुझसे पत्र लिखकर कहा, तुम राम को मनुष्य मानते हो, इसलिए तुमने राम की निंदा की है। संयोगवश जिस दिन मैं यहाँ आ रहा था वे मुझसे मिलने आश्रम आ गए। मैंने कहा, आप आ गए, यह आपने बहुत कृपा की, मेरी यात्रा उत्तम हो गई। मैंने उनसे कहा, राम की निंदा कौन कर सकता है भला? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। राम ने भूप का या नर शरीर को धारण किया। नर शरीर को नर शरीर अवश्य कहा जाएगा, और जिसने शरीर धारण किया उन्हें राम अवश्य कहा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। केवल क्षेत्र की महिमा कही जाए और क्षेत्रज्ञ की महिमा नहीं कही जाए, ऐसी बात कहने से अपने को भटकाना है। भगवान राम ने नर शरीर धारण कर बहुत विलक्षण सब काम किए। उनका उपदेश सब काल के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। रामचरितमानस उत्तरकांड। मनुष्य तन पाना बड़ा भाग्य है। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सबका बड़ा भाग्य है। जिस इंद्रिय से जो काम होना चाहिए वह सबको मौजूद है। जो नीच है वह कान से नहीं सुनकर पैर से नहीं सुनता है। कोई चीज़ खाओ, सबको एक ही स्वाद मालूम होगा। सबको भगवान ने बनाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की भक्ति की, पूज्य हो गए।
उसी तरह कबीर साहब, रैदास आदि भी भजन करके पूज्य हो गए। आज रैदास जी महाराज कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। गोस्वामी तुलसीदास जी। विशेष बात इस शरीर में क्या है? इसमें साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। समूचा शरीर द्वार नहीं है। इस शरीर में 9 द्वार हैं। ये जो 9 द्वार हैं, इनमें से कोई द्वार मोक्ष का द्वार नहीं है। संत वाणी से पता चलता है कि जो 9 द्वार वाले शरीर में रहते हैं, वे संसार में दौड़ते रहते हैं। इस शरीर में 10वां द्वार भी है। उस द्वार से गमन करो तो निज घर में पहुंच जाओगे। यह शरीर स्थूल घर है। संत जो कहते हैं कि इसमें 10वां द्वार है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। बाहर से अपने को समेटकर अंतर में प्रविष्ट होकर अंतर्मुखी जहाँ तक होना होता है, वही 10वां द्वार है। यह 10वां द्वार ही मोक्ष का द्वार है। इसमें शरीर नहीं जाता, मन अवश्य जाता है। यह इस द्वार की विलक्षणता है। जागृत में आप जहाँ रहते हैं, स्वप्न में आप वहाँ नहीं रहते। कंठ से स्वर का उच्चारण होता है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर अवश्य रहता है। स्वर से व्यंजन हटाकर बोलिए तो बोल नहीं सकते। स्वप्न में जब हम बोलते हैं तो हमको जानना चाहिए कि हम कंठ में हैं। 10वें द्वार को योगियों के यहाँ आज्ञा चक्र कहा जाता है। यही है अंतर ज्योति और अंतर्नाद का द्वार। खेती करना बहुत कठिन काम है, परंतु इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए खेती करते हैं। देश रक्षा बहुत कठिन है, परंतु देश की रक्षा करते हैं। साधना को कठिन कहकर इसलिए मानते हैं कि इसे करना आवश्यक नहीं समझते। यह काम अवश्य करना चाहिए। यह थोड़ा करने पर भी बहुत लाभ पहुंचावेगा। साधन अवश्य करो, मन को मारो, मन को संभालो, 10वां द्वार होते हुए मोक्ष की ओर चलो। यह शरीर विषय सुख के लिए नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी। विषय भोग छोड़ा जा सकता है। अपने को संभाल कर 10वें द्वार में स्थिर करो तो अवश्य छोड़ा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन नालंदा जिलांतर्गत भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के विहार स्थल राजगीर में 58वां अखिल भारतीय संतमत सत्संग का विशेषाधिवेशन दिनांक 28/10/1966 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।